हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, फल्लज़ीना आमनू बिही, तो वो लोग जो उन पर ईमान लाए, व अज़्ज़रूह, और उनकी हद से ज्यादा ताज़ीम करते, व नसरूह, और उनके दीन की मदद की, वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला माअहू, और पैरवी की उस नूर की जो उनके साथ उतारा गया, यानी कुरान मुक़द्दस। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, वही लोग कामयाब हैं। हज़रात गिरामी, आज जैसा कि हमारे और आप सबके जहन में एक बात है, बड़ी यास के माहौल में और नाउम्मीदियों के माहौल में हम जी रहे हैं। पेशरो किसी खतीब ने फरमाया था कि इस्लाम नाउम्मीदियों का मजहब नहीं है। हमारे यहाँ नाउम्मीदी कुफ्र है, इस्लाम उम्मीदों का मजहब है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लमा के उम्मतियों, मैं जो कहना चाहता हूँ जल्दी जल्दी गैर मुरत्तब उसे सुन लीजिए सुकून से। तफसीली गुफ्तगू इन चारों नुक्तों पर नहीं हो सकती, उसके लिए वक्त दरकार है। चार चीज़ें फरमाई कुरान ने: नबी पर ईमान, नबी की हद से ज़्यादा ताज़ीम, उनके दीन की मदद और कुरान की पैरवी। ये चार चीज़ें जिसने कर ली वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। दरअसल बात यह है कि हम जज्बाती तकरीरें सुनने के आदी हो गए हैं, और माफ़ करिएगा, हम अपने आरास के इजलास में भी अल्लाह और उसके रसूल, सहाबा, अहले बैत रिसालत, हमारे वो बुज़ुर्ग जो कब्रों में आराम फरमा हैं, उनका तज़किरा कम करते हैं। अब साहिबे सज्जादा का तज़किरा ज़्यादा करते हैं। हालांकि साहिबे सज्जादा खुद ये नहीं चाहते कि उनका जिक्र उस अंदाज में किया जाए जैसे होता है, और ख़ासकर ये हजरात तो बिल्कुल नहीं चाहते जी। ये नहीं चाहते, और ये क्यों चाहेंगे यार? नाम नमूद इसकी तमन्ना वो करता है जो एजाज़ात का ख्वाहिशमंद होता है। ये हजरात तो वो हैं कि एजाज़ात इनकी ठोकरों में आके खुद अपनी मेराज को पहुंच जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। लोग करामतें बयान करते हैं, ये करामतें खुद बयान नहीं करवाते, और क्यों करवाएंगे? ये तो करामत की कान में पैदा हुए हैं। हजरात गिरामी, मैं उधर नहीं जाना चाहता, मेरा फोकस जिस पर है वो सुनिए। इतने सारे मसाइल हैं आज हमारे सामने जो आपने हमारे खुतबा से सुना। मौलाइयत का फितना, राफिजियत और खारजियत का फितना, वहाबियत और नजदियत का फितना, दुश्मनाने इस्लाम का फितना, इर्तिदादो इल्हाद का फितना। इनका सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है,
और वो है इश्के मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह माशा। अलग अलग इलाज तलाशोगे, तलाशते रह जाओगे। जी इसका वाहिद इलाज है कि प्यारे मुस्तफ़ा से उस तरह मोहब्बत करो जिस तरह उनका रब चाहता है। और ये काम सहाबा ने करके बताया। हमारे पास तो नारे सिर्फ यहां से निकलते हैं। अभी कोई एक लड़का खड़ा होगा, वो नारा लगाएगा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, पूरे मजमे में अभी नारा लगेगा लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मुबारक हो तुम्हें। लेकिन इस लब्बैक या रसूल अल्लाह के चंद ही मिनटों के बाद आप गो बैक का नारा लगाने लगते। नबी से वैसी मोहब्बत नहीं है जैसी मोहब्बत अल्लाह चाहता है, रसूल चाहते हैं, और जैसी मोहब्बत सहाबा ने हमें करके बताया। याद होगा आपको, सुना होगा आपने, सुलह हुदैबिया के मौके पर उरवा बिन मसूद सकफी को नुमाइंदा बनाकर भेजा। कुफारे मक्का ने कहा जाओ बात करो। उरवा बिन मसूद सकफी उस वक्त तक के इस्लाम नहीं लाए। गए, गुफ्तगू किया। आका ने उम्रा का इरादा फरमाया था, एहराम बांधा था, कुर्बानी के जानवर थे। कुरैश ने रोक दिया, नहीं आ सकते। आका ने फरमाया हम लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आए हैं, उम्रा की नीयत से आए। जाके कहो मुझे तवाफ की इजाजत दी जाए। कुफारे मक्का ने भेजा उरवा बिन मसूद सकफी को, जाओ देखो। गए, गुफ्तगू हुई, बात नहीं बनी, वापस आए। आप सुन रहे हैं गौर से? जी माशाअल्लाह। वापस आए, कुफारे मक्का ने पूछा उरवा बिन मसूद ये बताओ हम जीतेंगे या मोहम्मद जीतेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उरवा बिन मसूद सकफी ईमान नहीं लाए हैं, कुफारे कुरैश के नुमाइंदा। वो कहते हैं, तवज्जो है ना आपकी, और अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। उरवा बिन मसूद सकफी कहते हैं जीतेंगे तो मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद ही, सुभान अल्लाह। जीतेंगे तो वही। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुफारे मक्का ने कहा क्यों, उनका लश्कर ज्यादा? कहा नहीं, उनका लश्कर नहीं ज्यादा। घुड़सवार ज्यादा है? नहीं। तीरंदाज ज्यादा है? नहीं। नेजेबाज ज्यादा है? नहीं। उनका लश्कर ताकतवर है? नहीं। कहा जब जाहिरी असबाब में वो हमसे कमतर हैं तो फिर वो कैसे जीतेंगे? अब उरवा बिन मसूद सकफी का बयान सुनो। वो कहते हैं ए लोगों सुनो, मैं कैसरो किसरा के दरबार में भी गया हूँ, नजाशी के दरबार में भी गया हूँ, शाहे हबशा के दरबार में भी गया हूँ, और दिगर बादशाहों के दरबार में भी गया हूँ, मगर मैंने किसी बादशाह के हवारियों को उस तरह ताजीम करते नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के असहाब मोहम्मद की ताजीम करते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा। उस तरह ताजीम करते मैंने किसी को नहीं देखा। कहा उनके असहाब किस तरह ताजीम करते हैं। अब रसूलुल्लाह के दीवानों सहाबा का ये किरदार देखना। उरवा बिन मसूद सकफी कहते हैं मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मोहम्मद जब वजू करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरता है, उनके चाहने वाले किसी साथी के हाथों पर गिरता है। सुभान अल्लाह।
अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। ये जिक्र करने के बाद उर्वा बिन मसूद सकफी कहते हैं, अब जरा अंदाजा लगाओ, जो कौम अपने नबी के वजू का पानी जमीन पर गिरना पसंद नहीं करती, वो कौम अपने नबी का खून जमीन पर गिरना कैसे पसंद करे? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। इसलिए हम ये कहते हैं तुम लोग उनसे जीत नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। सहाबा ने इस तरह अपने आका से मोहब्बत की। उर्वा बिन मसूद सकफी का बयान है, ये तो वजू का पानी है। अल्लाह के हबीब जब खखारते थे तो वो खखार भी उनके असहाब में से किसी सहाबी की हथेली पर गिरता था और वो रगड़ के अपने चेहरे पर मल लेता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा प्यार किया है सहाबा कराम ने, रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने। क्या हम इसका अशरे असीर भी अपने आका से प्यार करते हैं, रसूलुल्लाह से प्यार करते हैं? नहीं। हमें बेटा प्यारा है, बाप प्यारा है, भाई प्यारा है, जर जमीन जायदाद दौलत और शोहरत प्यारी है, मगर वो सहाबा थे जिन्हें कायनात में सबसे ज्यादा मोहम्मद अरबी प्यारे थे। क्या आपने वो वाकया नहीं सुना? एक सहाबिया हैं, जंगे उहुद का मौका है, मुसलमानों को एक मौके पर थोड़ी सी हजीमत का से दो चार होना पड़ा। एक सहाबी थे जो आका के मुशाबे थे, वो शहीद कर दिए गए। मदीना तैयबा में खबर फैला दी गई, आका शहीद हो गए। मदीना से एक खातून निकलती हैं उहुद की तरफ, आती हैं। रास्ते में एक साहब मिलते हैं, उनका नाम उम्मे जमील था। उम्मे जमील, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे बाप शहीद हो गए। उम्मे जमील कहती हैं, कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? आगे बढ़ती हैं, एक और साहबी मिलते हैं, कहते हैं उम्मे जमील तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। कहा कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? आगे बढ़ती हैं, एक और मिलते हैं, बताओ। वो कहते हैं उम्मे जमील कहाँ जा रही हो? तुम्हारे शौहर शहीद हो गए। इस पर भी वो कहती हैं कोई बात नहीं, ये बताओ मेरे आका कैसे हैं? और जब घुसती हुई अंदर गई हैं, आका का चेहरा देखा है तो फरमाती हैं कुल्लो शैइन बाद का जललू या रसूल अल्लाह, ए मुस्तफा आप सलामत हैं तो मेरी पूरी दुनिया सलामत है। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। आप बताओ, एक औरत की जिंदगी में ये तीन शख्सियतें जाहिर तौर पर बहुत असरअंदाज होती हैं, बाप, भाई, बेटा, और खास तौर पर बाप, बेटा और शौहर तीनों शहीद हो गए, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो जाने रहमत की परवाह है, रसूलुल्लाह की परवाह है, मुस्तफ़ा प्यारे की परवाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर हम ऐसी मोहब्बतों का अशरे अशीर अपने आका से मोहब्बत करने लगे तो कसम खुदा की किसी और इस्लाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ जरा देखो, मैं अर्ज करना चाहूंगा, खासी तादाद में हमारी बहनें, बेटियां, माएँ बैठी हुई हैं। क्या आज का ये फितना बड़ा अहम फितना नहीं है कि हमारी बेटियां गैरों की साजिशों का शिकार होके दीन इस्लाम से निकलकर मुर्तद हो रही हैं और गैरों से शादियां करके न जाने किन किन आलामों मसाइब में मुब्तला हो रही हैं? ये क्यों हो रहा है? ये रोना तो हम रोते हैं, ये हो रहा है, 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 मगर हम इसका इलाज तलाशने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं निहायत अदब के साथ एक बात अर्ज करना चाहूंगा, सोशल मीडिया से उलमा भी आगाह हैं, आप भी आगाह हो। मैं अर्ज करना चाहूंगा, आपने देखा नामूसे रिसालत पर एक सियासतदान जब अपने यहाँ से निकलता है और बंबई की तरफ कूच करता है, तो जब वो नामूसे रिसालत पर एक दुनिया की गद्दी
पर बैठने वाला दुनिया का कायद जब बढ़ता है तो हुकूमत को घुटने टेकना पड़ता है। हद्दे अदब में कहना चाहूंगा, माजरत के साथ कहना चाहूंगा, जिस दिन हमारी खानकाह के हमारे ये बुजुर्ग मैदान में आ गए तो अल्लाह की कसम फिर इस हिंदुस्तान का नक्शा वही होगा जो मंशे खुदा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने की जरूरत है। मेरे पास वक्त नहीं मैं बताऊं, वक्त नहीं मैं बताऊं। खानकाह के इन बोरिया नशीनों ने हुजरे नहीं आबाद किए हैं, सिर्फ इन्होंने करामतें नहीं जाहिर की हैं। आपको याद है तारीख, कभी पढ़ते ही नहीं। तुम्हें सोशल मीडिया से फुर्सत कब है कि अपने बाप दादा की तारीख पढ़ोगे? तुम्हें याद है हिलाकू और चंगेज खां की हुकूमतें? मगर अल्लाह की कसम तारीख उठाओ, वो चंगेज खां और हिलाकू खां जिनकी फौजों ने हमारे बगदाद को तबाह किया था, हमारी लाइब्रेरी को आग लगा दी थी और दरिया का पानी स्याह हो गया था, इतना कीमती सरमाया लुटा दिया गया था। इन चंगेजी फितनों से, उसकी हुकूमत से निजात किसी बादशाह वक्त ने दिलाया? नहीं, खुदा की कसम नहीं। अगर इन फितनों से तातारियों को शिकस्त देकर, अगर इन तातारियों को जो हकीकत में इस्लाम दुश्मन थे, इन्हें जो कलमा के मुनकिर थे, इन्हें कलमा पढ़ने वाला बनाया है, तो ये बुजुर्गाने दीन हैं। खुसूसियत के साथ एक शख्सियत का नाम लिया जाता है जो बोरिया नशीन है, अल्लाह का बंदा है, साहिब सज्जादा है, कादिर सिलसिले का बुजुर्ग है, जिसे शमसुद्दीन बाखूरी कहते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हें याद है वो वाकया जब बिरका खां के महल के करीब हजरत शमसुद्दीन बाखूरी गए इस्लाम का परचम लेके? ये चंगेज और हिलाकू कोई आम आदमी नहीं थे। बस्तियों से गुजरते थे तो तबाह कर दी जाती थी बस्तियां। जिस भी सरदार के खेमे के सामने इंसानी सरों का जितना बुलंद मीनार होता था, वो उतना बड़ा सरदार कहलाता था। ऐसे हौलनाक माहौल में हुजरा में बैठने वाले, खानकाह में अल्लाहू अल्लाहू की सदा लगाने वाले एक बुजुर्ग हजरत शमसुद्दीन बाखूरी कादरी पहुंचे बिरका खां के दरवाजे, बैठ गए। महल गया हुआ था शिकार पर, वापस आया तो देखा दाढ़ी टोपी वाला एक सीधा साधा इंसान बैठा है, कमजोर से। मजाक सूझा उसे, तवज्जो है आपकी, मजाक सूझा उसे। उसने कहा, ए मौली साहब ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या हमारे कुत्ते की दुम? माज़अल्लाह। अब जवाब सुनो, गौर से गौर से गौर से, तवज्जो है ना? क्या कहा बिरका खां ने? मौलाना साहब तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है या हमारे कुत्ते की दुम? हम लोग होते तो चकरा जाते, जाने क्या जवाब देते, मगर अल्लाह वाले थे। मत पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। क्या जवाब दिया हजरत ने? फरमाते हैं कुत्ते का भी कोई मालिक है, तवज्जो है, मेरा भी कोई मालिक है। अगर मैं अपनी जिंदगी अपने मालिक की वफादारी में गुजारता हूं तो मेरी दाढ़ी कुत्ता क्या तुझसे भी अफजल है? वाह वाह वाह। और अगर मैं अपने मालिक की वफादारी में नहीं गुजारता
और कुत्ता वफादारी करता है तो फिर कुत्ता जरूर हमसे अफजल है। अल्लाह। ये बात कही तो बिरका खां के दिल पे जम गई। अंदर बुलाया, इस्लाम की खूबियां हजरत ने बयान की, अंदर से इस्लाम ले आया, मगर अपने सालारों की वजह से डर गया। कहा हुजूर आप तशरीफ ले जाएं, नहीं इन्हें पता चल गया तो ये मेरा भी कत्ल करेंगे और आपका जाने क्या करेंगे। हजरत तशरीफ ले गए, मगर कुछ दिन के बाद फिर वापस आए तो उसने कहा हजरत इस्लाम अब कैसे फैलाया जाए। अल्लाह, डॉक्टर इकबाल ने शायद इसीलिए कहा था, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जी हाँ, यही चंगेज और हिलाकू की औलाद, बिरका उसका पोता, कह रहा हुजूर इस्लाम कैसे फैलाया जाए, अगर मैं जाहिर करता हूं तो ये लोग मुझे मार देंगे, आपको भी मार देंगे। कहा फिर तुम तरकीब बताओ। कहा मैं अपने सरदारों को बुलाता हूं और आपकी बात पेश करता हूं, देखता हूं वो क्या कहते हैं। बुलाया, सरदार सब आए, कहा ये दीन इस्लाम पेश करते हैं, तुम लोग कबूल करो। कहा चलो मुल्ला जी की बात मान लेंगे हम, मगर एक बड़ा मोटा ताजा पहलवान आया और कहा मुल्ला जी अगर तुम मुझसे कुश्ती में जीत गए तो हम तुम्हारा दीन कबूल कर लेंगे, और अगर हार गए तो फिर उसी अखाड़े में तुम्हें दफन करेंगे। आईने हक जवां मरना हक गोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। कोई और होता डर जाता, हम और आप होते भाग खड़े होते। नहीं वो नातवा कादरी सिलसिले के बुजुर्ग हजरत शमसुद्दीन बाखूरी कादरी अलैहि। कहा तेरा चैलेंज कबूल है, कब लड़ेगा। तारीख मुतय्यन हो गई, ऐलान हो गया। कहा याद रखना शर्त, अगर मैंने तुझे पटक दिया तो तू ईमान लाएगा। कहा हाँ वादा करता हूं, अगर आप जीत गए तो आपका धर्म कबूल करूंगा, और अगर हार गए तो फिर आपको यहीं कत्ल करूंगा। कहा मंजूर है। अखाड़े का दिन मुतय्यन किया गया, ऐलान हुआ, लोग जमाए। वो पीले मस्त की तरह, हाथी की तरह चिघाड़ता हुआ अखाड़े में गया। इधर रसूलुल्लाह का नहीं फोना तवा दीवाना, हुजरे में जौ की रोटी खाने वाला दीवाना, वो गया। मौरखीन लिखते हैं कि अल्लाह का ये बंदा जो हुजरा नशीन था, खानकाह का साहिब सज्जादा था, अखाड़े में पहुंचा और जैसे ही वो पहलवान दांव चलाना चाहा, एक तमाचा रशीद किया। चश्मे जदन में वो मोटा ताजा पहलवान वो पूरे अखाड़े में लेटा था और दुनिया की आंखों ने देखा मोहम्मद अरबी का ये पतला सा दीवाना उस मोटे से पहलवान की छाती पर बैठे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी हो गया, कर दिया। या रसूलुल्लाह, इशारा कर दिया। मुबारक हो आप सबको। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी माँ और बहनों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। बस एक वाकया, सहाबा कराम तशरीफ फरमा है, मेरे आका जलवा फरोज। एक सहाबिया जिनके लड़के का इंतकाल हो गया था, वो पर्दा करके आका की बारगाह में आई। ये हमारी बच्चियां यूट्यूब, मोबाइल और जाने क्या क्या देखकर गैरों के हाथों में साजिश का शिकार हो रही, अपनी जान तक गंवा रही और हमारी बदनामी का सबब भी बन रही। अल्लाह इन्हें तौफीक दे, इन्हें सैयदा तैयबा ताहिरा फ़कीहा मुहद्दिसा जाहिदा सैयदा फातिमा की रिदाए पाक की भीख अता फरमाए, ये बहया हो जाएं। आका तशरीफ फरमा है, सहाबाए कराम बैठे हुए हैं। एक सहाबिया जिनके बच्चे का इंतकाल हो गया था, वो बहिजाब बनकाब आका की बारगाह में कुछ अर्ज करने आई।
सहाबा कराम ने देखा कि वो बाहिजाब आई हैं, तो किसी एक सहाबी ने कहा, अरे देखो तो इनके बेटे का इंतकाल हो गया है और इस हालत में भी ये हिजाब पहन के आई हैं, नकाब पहन के आई हैं। सहाबी की ये आवाज रसूलुल्लाह की उस बांदी के कानों में पड़ी। सहाबिया पलटी और पलटने के बाद बड़ा तारीखी जुमला कहा है। पलटने के बाद कहा, भाई मेरा बेटा गया है मगर मेरी हया नहीं गई है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई है। अल्लाह की कसम, अगर रसूलुल्लाह की इन बादियों को अपनी हया का ख्याल आ जाए तो 1000 साजिशें अपनी चौखट पर सर पटक पटक कर दम तोड़ देंगी और हमारी माओ और बहनों के शिकम से फिर कोई गुलाम अजमेरी होगा, गुलाम अहमद रजा होगा, गुलाम मीर तैयब होगा, गुलाम मीर अब्दुल वाहिद।